अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सेशन का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। मेरा ये सेशन आगाज़ करने का मकसद क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो मुझे मेरी वीडियोस के ऊपर पूछे जाते हैं और मैं समझता हूँ कि उन क्वेश्चंस के आंसर का आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आप भी उन क्वेश्चंस के आंसर के साथ मुस्तफ़ीद हो सकें और आप अपना नॉलेज जो है इनकम टैक्स के हवाले से अपडेट कर सकें। तो ये अगर आप मेरे प्रीवियस दोनों सेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख लें, आपको उधर से वो मिल जाएंगे और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आज थर्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी मोहम्मद वकास साहब का। मोहम्मद वकास साहब कह रहे हैं कि आई हैव फिल्ड माई रिटर्न, कंप्लीटेड टास्क में आ गया है, सबमिशन सबमिशन डेट भी आ रही है, अब नेम मार्च में आएगा एटीएल में। जी मोहम्मद वकास साहब, इस तरह है कि अगर तो आपने साल 2019 की रिटर्न सबमिट नहीं की और अगर की भी है, अगर तो टाइमली सबमिट की है फिर तो आप आजकल एक्टिव फाइलर लिस्ट के अंदर होंगे। अगर आपने साल 2019 की रिटर्न सबमिट नहीं की तो आपने सिर्फ साल 2020 की ही रिटर्न सबमिट की है, तो फिर आप मार्च 2021 जब आएगा तब ये लिस्ट अपडेट होगी साल 2020 की बेस के ऊपर, तब आपका नाम एक्टिव फाइलर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अभी इनकम टैक्स रिटर्न के एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर जो है आपका नाम आए, तो फिर आपको साल 2019 की रिटर्न भी भरनी होगी और साथ अगर तो आप इंडिविजुअल हैं तो आपको 1,000 रुपये का सरचार्ज जमा करवाना पड़ेगा और अगर आप एओपी फर्म है आपकी तो फिर आपको 10,000 का सरचार्ज जमा करवाना पड़ेगा और अगर तो कंपनी है तो फिर आपको 40,000 का सरचार्ज जमा करवाना पड़ेगा और आप फिर एक्टिव फाइलर लिस्ट के अंदर जो है आपका नाम आएगा। इसके हवाले से जो है मैंने किस तरीके से आप सरचार्ज बनाएंगे, मैंने इसके हवाले से पहले कई वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरी वीडियो सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। ये ऊपर लिंक भी आप लोगों के पास आ रहा है, आप इधर से भी जो है वो क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है मोहम्मद दानिश लुकमान का। मोहम्मद दानिश लुकमान साहब कहते हैं कि हाउ टू कॉपी वेल स्टेटमेंट डेटा फ्रॉम लास्ट ईयर टू करंट ईयर, इट्स गिविंग ए फॉलोइंग एरर, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, इम्पोर्टेड डिलीट एंट्री क्रिएट रिटर्न टू इम्पोर्ट डाटा। अच्छा दानिश साहब, ये जो आपका जो है ना वो अक्सर क्या होता है कि इस तरीके से आपको एरर आ रहा होता है कि यहाँ तो आपने ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसा डाटा लिखा होता है जिस जगह पे उस डाटे आना होता है तो वो उधर जो है वो कॉपी नहीं हो रहा होता। आपकी जो रिटर्न है वो बिल्कुल ब्लैंक होनी चाहिए। नंबर एक रीज़न ये है। नंबर सेकंड रीज़न क्या होती है कि पिछले साल आपकी रिटर्न का फॉर्मेट कुछ और था, इस साल आपकी रिटर्न का फॉर्मेट कुछ और है। अगर दोनों सालों की जिससे आप अपना डाटा फैच करवाना चाह रहे हैं अगर उसका फॉर्मेट ही नई रिटर्न के मुताबिक नहीं है तो फिर वो डाटा फैच नहीं होगा। उसके लिए क्या है कि फिर आपको जो है वो मैनुअली इंटर करना पड़ेगा। आपका डाटा तभी फैच होगा जब पिछले साल की रिटर्न का फॉर्मेट इस साल की रिटर्न के फॉर्मेट से मैच करेगा, तो ही आपका डाटा फैच होगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन किया है जी, गोस्ट है जी, गोस्ट पता नहीं नाम क्या है इनका, लेकिन इनका क्वेश्चन मैं रिपीट कर बोलता हूँ। कुछ और लोग ये ज़रूरी इनकम टैक्स के हवाले से वीडियो बनाई है तो उसके हवाले से उसके ऊपर इनका कमेंट आया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोविंशियल रिटर्न जमा कराना पड़ेगा ज़रूरी इनकम टैक्स के हवाले से। ज़रूरी इनकम टैक्स के हवाले से प्रोविंशियल रिटर्न सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो जो पीआरए का जो रिटर्न सबमिट करवाते हैं वो जो सर्विसेज सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जैसे होटल्स हैं, होटल्स पीआरए के अंदर रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके हवाले से पीआरए के अंदर रिटर्न सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है जस्ट अपनी एफपीआर के अंदर अपनी एग्रीकल्चर इनकम को इंटर करेंगे तो उसकी बेस के ऊपर आप
फाइलर हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं ये वीडियोस बनाता रहूं, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूं, तो मुझे मोटिवेट करते रहें। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।